10 साल पहले औरंगाबाद के लोग इतने जज्बात में थे कि फ्री में आमदार बना दिया, फ्री में खासदार बना दिया। जब जज्बात थे मीम अपनी पार्टी, और जब लोग समझ गए तो दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। तो फर्क तो आया है। अब अल्लाह रसूल मक्का मदीना नबी ख्वाब में आए। कांग्रेस एक पार्टी है, राष्ट्रवादी एक पार्टी है, बीजेपी एक पार्टी है, मैं भी एक पार्टी हूँ। सब बदमाश है, मैं भी बदमाश हूँ। कि भारतीय जनता पार्टी जो जीत रही है, पूरे कई इलाके तो ऐसे कि जहां पर एक आदमी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला नहीं, और जब मशीन खुलती है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और औरंगाबाद ने देख लिया कि एमआईएम ने वफादारों के साथ गद्दारी की है। ढेर सारी मिसालें हैं। इसलिए आज मुफ्ती हारून नदवी कांग्रेस के साथ क्यों है? क्योंकि हमारे बुजुर्ग, हमारे असलाफ, हमारे उलमा ने उस वक्त गांधी जी को साथ लिया, नेहरू जी के साथ लिया, कांग्रेस को साथ लिया और देश से गोरे अंग्रेजों को भगाया। तो आज भी इस वक्त काले अंग्रेज जो नफरत फैला रहे हैं और वही अंग्रेज वाली चाल, डिवाइड एंड रोल, लड़ाओ और राज करो, वो राजनीति कर रहे हैं। तो कांग्रेस जो है दबाकर उन गोरे अंग्रेजों का भी मुकाबला की थी, अभी काले अंग्रेजों का भी मुकाबला कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं रहीम पठान और आप देख रहे हैं गली से दिल्ली तक। आज जो शख्स हमारे साथ बैठे ये तारुफ के मोहताज नहीं है, ये मुफ्ती हारून साहब हैं, जो कि अपनी बेबाकी से अपनी जो बात है वो रखते हैं। हारून साहब, आपका स्वागत है गली से लेकर दिल्ली तक। दिल्ली से दिल्ली तक। मैं ये आपको एक सवाल पूछता हूँ, 2014 में जिस तरह से इलेक्शन हुए थे जी, और अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं जी, इसमें कितना डिफरेंस आया? 2014 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें नफरत वीएस मोहब्बत, बस इतना था। डायरेक्ट सेकुलर बड़ी पार्टी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी जो नफरतें फैला रही है उससे था, तो वो लड़ना बहुत आसान था। लेकिन अभी मसला यह हुआ कि नफरत फैलाने वाली पार्टियों ने हमारे बीच में हमारे अपने नामों की पार्टियां भेज दी है, इसलिए हमको बहुत मुश्किल जा रहा है। एक तरफ तो हमको बीजेपी से मुकाबला और एक तरफ तो अपने जज्बाती लोगों को समझाना कि जिन लोगों को आप अपना समझ रहे हैं वो किसके हैं। तो इस बार हमको मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ रही है, एक तरफ अपनों को समझाना और एक तरफ बातिल ताकतें, नफरत फैलाने वाली ताकतें, दुश्मन ताकतें, अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी से तासुब रखने वाली ताकतें जो पूरे माहौल को खराब कर रही है, उनको मुकाबला करना और एक तरफ अपनों को समझाते हुए इनसे भी मुकाबला करना तो भारी आता है। जिस तरह से पहले जब चलता था खान चाहिए बान चाहिए, लेकिन अभी आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, अभी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ रही है। जी, क्या लगता है? जी जी, बिल्कुल नहीं पड़ रही। आज की सभा में मैंने कहा कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर लोग आए हैं, असल में यही इंतशारुल मुस्लिमीन है। ये लोगों को मुंतशिर कर रहे हैं। ये जहां जा रहे हैं मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है। आप खुद ईमानदारी से देखिए कि 2014 के पहले जब इनके कदम यहां पर नहीं आए थे तो यहां का माहौल अलग था, और अब ये जब से आए हैं लोग एक दूसरे को अपनी गलियों में दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैदा किया हुआ इंतशार है। क्या लगता है आपको, जब ये औरंगाबाद का माहौल देखते हैं, जिस तरह से ये पार्टी वाले आपस में लड़ रहे हैं, आपको क्या समझ में आता? बस समझ में ये आता है कि अब लोगों ने समझ लेना चाहिए कि कौन इंतशार पैदा कर रहा है और कौन किसके साथ मिला हुआ है, किसके डोर किसके हाथ में है। और मुझे यकीन है अब लोग होशियार हो गए। पहले 10 साल पहले औरंगाबाद के लोग इतने जज्बात में थे कि फ्री में आमदार बना दिया, फ्री में खासदार बना दिया। जब जज्बात थे मीम अपनी पार्टी, और जब लोग समझ गए तो दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। तो फर्क तो आया है। अब लोग समझ रहे हैं, इंशाल्लाह खात्मा होगा। तो क्या आपको लगता है कि ये जिस तरह से ये पार्टी अभी जो इनमें दरारें भी आई, जी जी, इस वजह से पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है? भाई देखिए, इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि जिस आदमी के लिए लोग भीख मांगते थे और फ्री में काम करते थे, आज उसी आदमी को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। तो दौड़ा कर जिनको मारा जा रहा है, क्या लोग अब उसको वोट देंगे? और औरंगाबाद ने देख लिया कि एमआईएम ने वफादारों के साथ गद्दारी की है। ढेर सारी मिसालें हैं। एक जवान जैसी मैं वहां पर उस इलाके में प्रचार कर लिया गया, तो जैसे मैंने जुमला कहा तो वो खड़े रह गए। मुफ्ती साहब, मुझे औरंगाबाद जानता है, मैं इनका कितना काम किया, कितना वफादार था, लेकिन वफादारों के साथ गद्दारी की गई। अब जिस वार्ड में मैं गया वहां पर 10 किलोमीटर दूर से लाकर दूसरों को खड़ा किया गया, और जो वहां के वफादार थे जिन्होंने 10 साल तक के जी जान लगाकर मेहनत किया। आपको लगता है कि इम्तियाज जलील साहब को जो फैसला गलत हुआ? बिल्कुल लगता है।
पागल को भी लगता है कि उनका फैसला गलत हुआ, मैं तो होशियार हूं। जी, बिल्कुल गलत। अब क्या राजनीति में हलचल बड़ी होने वाली है? 15 तारीख को जब वोटिंग होंगी, हाँ 16 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे, क्या हलचल हाँ, है? देखिए आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो जीत रही है, पूरे कई इलाके तो ऐसे कि जहां पर एक आदमी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला नहीं, और जब मशीन खुलती है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी जीतती है। तो अब अगर जैसे कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, अगर बीजेपी मशीनों के सेट करने में भी एमआईएम को साथ दे दें तो एमआईएम के सीटें निकलने की संभावना है। लेकिन अगर ईमानदारी से इलेक्शन होता है, सेटिंग नहीं होती है, तो फिर इंशाल्लाह इंतशार नहीं होगा, इत्तेहाद होगा लोगों में, और इंतशार पैदा करने वालों को लोग साइड में करेंगे। एक सोशल मीडिया पे यही मैसेज चल रहा है कि जो ओबीसी के साथ नहीं, वो इस्लाम के साथ नहीं। इस्लाम के साथ कहाँ तक हद तक बात सही है? हैदराबाद में इनके बहुत सारे भाई इनके साथ में नहीं है, तो क्या वो भी काफिर है? यानी वो तो ऐसा हो गया जैसा जो मोदी का नहीं वो हिंदू नहीं, तो ऐसी जो असद का नहीं वो मुसलमान नहीं। इंतहाई गलत बात है। हैदराबाद में इनके साथ में इनका खानदान नहीं है, तो क्या इनका पूरा खानदान काफिर है क्या? ऐसा नहीं है, गलत बातें। और ये चीजें नीच हरकतें, ऐसी चीजें चलना भी नहीं चाहिए। हम कहते हैं सियासत को सियासत के अंदाज में लड़ो। हम असद भाई को क्या कहते हैं, दुश्मनी कुछ नहीं है, हम कहते हैं भाई आप सीधा सीधा बोलो, कांग्रेस एक पार्टी है, राष्ट्रवादी एक पार्टी है, बीजेपी एक पार्टी है, मैं भी एक पार्टी हूं, सब बदमाश है, मैं भी बदमाश हूं। सीधा सीधा बोलो ना, अल्लाह रसूल मक्का मदीना नबी ख्वाब में आए। तो ये लोगों के जज्बात से मत खेलो। धर्म को हम बीजेपी को हम क्यों बोलते हैं कि बीजेपी धर्म के आड़ में राजनीति कर रही है? तो बीजेपी के बच्चे ये भी तो धर्म के आड़ में राजनीति कर रहे हैं। ये नारे तकबीर, आप खुद बोलिए, नारे तकबीर बहुत प्यारा नारा है, बहुत प्यारा नारा है, बहुत बड़ा नारा है, लेकिन ये घटिया लोग इसको सिर्फ कौम को जज्बात में लाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कहते हैं नहीं, सच्चाई से उस नारे का हम इस्तेमाल करते हैं और सच्चाई के साथ लगाना चाहिए। सिर्फ कौम को जज्बात में लाना, जवानों को शोर करने लगाना, माहौल बनाने के लिए प्यारे नबी ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है। ये नारे तकबीर भी सियासी नियत से लगाते हैं। आप अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अवाम को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आपने अच्छी तरीके से एमआईएम को पढ़ लिया, बहुत अच्छे तरीके से। हम तो बाहर रहते हैं, आपने तो अंदर, क्योंकि भाई आपने जज्बात में लाए थे ना एमआईएम को, यहाँ पर हम नहीं लाए थे, हमारे यहाँ आपने लाए थे, आपने नतीजा भी देख लिया। तो अब प्यारे नबी ने फरमाया मोमिन होशियार होता है, एक बिल से 2 बार डसा नहीं जाता। तो औरंगाबाद वाले तो 2 बार डसे गए, अब फिर भी तीसरी बार डसे जाएंगे तो अपन तो बेवकूफ है। इसलिए जनता को यही मेरा पैगाम है कि अब जज्बात के अंदाज में आप बिल्कुल भी आगे ना बढ़े, सोच समझकर देखो। हमारे हजरत मौलाना अरशद बदनी कहते हैं कि ये देश नफरतों से नहीं चल सकता। नफरतें वो करे फैलाए या हम फैलाए, फिरका परस्ती वो करे या हम करे, दोनों बराबर है। इसलिए आज मुफ्ती हारून नदवी कांग्रेस के साथ क्यों है? क्योंकि हमारे बुजुर्ग, हमारे असलाफ, हमारे उलमा ने उस वक्त गांधी जी को साथ लिया, नेहरू जी के साथ लिया, कांग्रेस को साथ लिया और देश से गोरे अंग्रेजों को भगाया। तो आज भी इस वक्त काले अंग्रेज जो नफरत फैला रहे हैं और वही अंग्रेज वाली चाल, डिवाइड एंड रोल, लड़ाओ और राज करो, वो राजनीति कर रहे हैं। तो कांग्रेस जो है दबाकर उन गोरे अंग्रेजों का भी मुकाबला की थी, अभी काले अंग्रेजों का भी मुकाबला कर रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से दिल्ली से लेकर गली तक आपके माध्यम से कहूंगा कि सेकुलर पार्टी, सेकुलर लोग, अच्छे लोग आपके सामने हैं, आप उनको वोट देकर अपने औरंगाबाद को नफरतों से भी बचाए और विकास भी करें। हमारे चैनल के लिए आप देखिए 2 चीजें, आपका नाम है गली से लेकर दिल्ली तक, आप जिस आदमी का इंटरव्यू ले रहे हैं ना, वो दिल्ली तक पहुंच गया। तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आपका चैनल भी गली से लेकर दिल्ली तक पहुंचेगा। और मेरा भाई इब्राहिम पटेल भी जो है अब लड़ रहा है और लोग जानते हैं कि इस शख्स की सेवा क्या है। नगर सेवक होने की जरूरत नहीं है इस आदमी को, बगैर नगर सेवक के 24 घंटे 24 आवर सेवा। तो इंशाल्लाह मेरा भाई भी गली से लेकर दिल्ली तक पहुंचेगा और आपका चैनल भी इंशाल्लाह गली से लेकर दिल्ली तक पहुंचेगा। ऐसी हमारी दुआएं आप तमाम लोगों के साथ है। और आखिरी बात आपसे कह दूं कि मैं आपकी बिरादरी का हूं, मैं खुद पत्रकार हूं, आप जानते हैं कि मैं वॉइस ऑफ मीडिया का उर्दू डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। तो आप मेरी बिरादरी के हैं, मैं दुआएं दूंगा कि सहाफत में अल्लाह आपके कलम में खूब ताकत दे, अल्लाह आपकी जबान में खूब ताकत दे और अल्लाह आपसे सच लोगों तक पहुंचाए, यही मेरी दुआएं हैं।